नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आपने ये सब नोटिस पढ़ लिया होगा आप सभी ने कि जो आपका RO का री एग्ज़ाम होना है वो होएगा 27 जुलाई 2025 रविवार को। और ये एक ही शिफ्ट में होगा और अब इसकी दो शिफ्ट नहीं होंगी। अब ये 9:30 से 12:30 में 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहे और क्या रणनीति रहे और कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जैसे कि आपको पता है कि अब पैटर्न में ये चेंज हो गया है कि अब आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा। तो जब आपका पेपर 3 घंटे का होगा तो उसमें आपको 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के पूछ जाएंगे। लेकिन ये एक तरह से अच्छा भी है क्योंकि अब आपको बीच में वेट करना नहीं पड़ेगा जहाँ पर भी आपका सेंटर जाएगा। और हिंदी का पेपर क्योंकि पहले बाद में होता था, उससे पहले आपको 3 घंटे या 2.5 घंटे का वेट करना पड़ता था, और अब 3 घंटे का पेपर आपको एक साथ करना पड़ेगा। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे अगर आपको हिंदी की तैयारी अच्छी होती है तो 60 क्वेश्चन हिंदी होते हैं, आप उनको पहले जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो अगर वो क्वेश्चन आप 40 या 45 मिनट में कर लेते हैं तो उसका जो 20 मिनट या 15 मिनट आपका समय बचेगा वो आप जो है उन 140 क्वेश्चनों को करने में लगा सकते हैं, जिनके लिए पहले आपको 120 ही मिनट मिलता था। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके कौन सी किताब से आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे अपनी स्टडी बनानी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब जैसे कि दोस्तों सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। तो उसमें आपको पता है 60 नंबर की हिंदी होती है, और आप जीएस में चाहे कितनी मेहनत कर लें, आप 140 में 90-95 क्वेश्चन से ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं हो पाते हैं। तो हिंदी में आपको कोशिश करनी है कि आप 60 में 55 प्लस जरूर करें, जिससे कि आप अगर उसमें 80-85 क्वेश्चन भी कर लेते हैं जीएस में तो आपका कट ऑफ जो है वो आराम से क्लियर हो जाए। और ये वीडियो प्री से रिलेटेड है क्योंकि मेंस के लिए रिलेटेड मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो अब उसके लिए आप ये हिंदी की जो बुक है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये दो बुक अगर आपके पास हैं तो ये आपको आराम से 60 में से 55 प्लस नंबर करवा सकती हैं। एक तो आपकी घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन आती है समान हिंदी की, ये आपको ले लेनी है, इससे आपको पढ़ना है। इसमें जो जो हिंदी के पूछा जाता है टॉपिक वो सारे इसमें दिए हुए हैं। ये देखिए, इसमें पूरा एक तो पाठ्यक्रम बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आता है। तो देखिए, हिंदी में विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष और विशेषण, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, तत्समय तद्भव, पर्यायवाची, वो सब इसमें दिया हुआ है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए इसमें सारी चीज़ें हुई। तो यही आपको पढ़नी है। तो ये किताब एक तो आप पढ़ लीजिए, और इसमें जो पिछले वर्षों के पूछे गए जो क्वेश्चन है RO में वो सब भी दिए होते हैं। तो इससे आपका हो जाएगा हिंदी का। और जो इससे रह जाएगा उसके लिए आपको ये जो हरदेव बहारी की आती है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, ये आपको हरदेव बहारी की लेटेस्ट लेनी है इसमें आपको, और ये लेटेस्ट ही है। इसमें आपको आगे जाना है और जो जो आपको पढ़ना है, देखिए इसमें मैंने बॉक्स बना के देखिए टिलाए थे। विशेषण है ये, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उसके बाद ये तत्सम तद्भव, और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और उसके बाद ये अशुद्धि शोधन। इससे भी आपको पढ़ लेना है। तो ये दो बुक से आपके पढ़ लेंगे तो आपके आराम से 55 प्लस जो है वो आराम से हो जाएंगे। उसके अलावा आपको हिंदी में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने भी जब 11 फरवरी को पेपर हुआ था तो खाली इन दो ही बुक से करा था और मैंने आराम से 55 प्लस स्कोर कर लिया था। लेकिन वो तो आपको पता है उस समय पेपर कैंसिल हो गया था। तो आप खाली इन दो बुक से ही हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, अब जीएस की बात कर लेते हैं। तो जीएस के जो 140 क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको चाहिए होते हैं। तो उसमें ये देखिए, ये RO की ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम के लिए जो है सॉल्व पेपर की बुक आती है। ये बिल्कुल लेटेड है, देखिए आप 2024-25 का। इसको आप ले लीजिए। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के सॉल्व क्वेश्चन पेपर और मुख्य परीक्षा के सॉल्व क्वेश्चन पेपर दोनों ही दिए हुए हैं। इससे आप जो हैं अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुनाते हैं, और इसमें हिंदी के भी जो 60 क्वेश्चन होते थे वो भी दिए हुए हैं। तो इससे आपका हो जाएगा। और आपको पता है कि RO में यूपी पीसीएस के भी कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो उसके लिए आप ये बुक जो आती है ये दृष्टि पब्लिकेशन की है। इसमें देखिए 14 वर्षों के प्रश्न पत्रों का विषय वार व्याख्या सहित हल इसमें भी दिया हुआ है। तो ये दोनों बुक आपको परचेज करनी है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको दोनों, एक तो यूपी पीसीएस के जो प्री में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और RO के, वो दोनों आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये आपको एकदम पढ़ के और इनके क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन के साथ साथ इनकी व्याख्या भी पढ़नी है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन पढ़िए, उसका उत्तर पढ़िए और पूरी व्याख्या पढ़िए। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। तो ये आपके लिए हो गई सॉल्व पेपर की बुक। फिर देखिए आपके लिए आती है भारत का जो इतिहास होता है, उसके लिए आपको एक तो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन है। इसको आप सब जानते ही होंगे अच्छे से कि इसमें जो है पिछले 30-35 सालों के क्वेश्चन पेपर के जो हल हैं, जो कि हर स्टेट पीसीएस में पूछे गए, और RO के सब इसमें जो क्वेश्चन पेपर हैं वो दिए होते हैं, और यूपीएससी के भी इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन दिए होते हैं। तो इसको आप परचेज करिए और इससे आप इतिहास को पढ़िए। अच्छी खासी मोटी है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए आप आराम से इसको पढ़िए, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चनों की संख्या इसमें देखिए 5233, जिसमें से रिपीटेड वाले हटाए गए तो 4692, यानी कि 4692 क्वेश्चन इसमें जो है वो दिए हुए हैं। तो इसको आप लीजिए। इसको आपको पढ़ना कैसे, पहले आप इसकी व्याख्या पढ़ेंगे,
उसके बाद जब ये व्याख्या पढ़ लेंगे उसके बाद इन क्वेश्चनों को पढ़ते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे और उनकी व्याख्या पढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों मिल जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ ये तो आप पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको पता है कि बहुत डीपली घुस करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आप इतिहास का एक आपके पास अच्छा सोर्स होना चाहिए जिससे आप किसी चैप्टर को डीपली मतलब अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय 4 महीने का बचा हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कोई भी एक पब्लिकेशन की इतिहास की बुक जिसमें आपको लगता है, आपको भरोसा हो कि ये पब्लिकेशन ठीक है, उसकी बुक आप ले सकते हैं। जैसे कि ये बुक है मेरे पास, ये है दृष्टि पब्लिकेशन की एक कोई बुक है, भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन की। आपको इसका लेटेस्ट एडिशन परचेज करना है, मेरे पास पुरानी है, आप इसका लेटेस्ट एडिशन परचेज कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए ये इस तरह से होता है, इसमें आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों ही मिल जाएंगे। प्राचीन भारत, फिर उसके बाद ये देखिए मध्यकालीन भारत, उसके बाद आप ये देख सकते हैं आधुनिक भारत। तो ये आपको तीनों ही खंड में मिल जाते हैं। तो ये आपके पास सप्लीमेंट्री तौर पर है। जैसे आप इसमें से कुछ पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे और डीप नॉलेज है, क्योंकि आपकी बार आपने पेपर में देखा यूपी पीएस के कि काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछे गए, तो एक आपके पास सोर्स होना चाहिए। अब मैं आपको ये सोर्स इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप चाहें कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो बुक आती है रामचरण शर्मा की, या मेडिवल हिस्ट्री की सतीश चंदा की, और उसके बाद स्पेक्ट्रम, वो बुकें काफ़ी मोटी हो जाएंगी। तो आप कोई भी एक जो आपको लगता है सोर्स अच्छा है, चाहे वो परीक्षा वाणी की इतिहास की पुस्तक हो, एक पुस्तक अपने पास जरूर रखिए। प्लस ये इतना आपके इतिहास के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह से ये भूगोल की आती है, तो आपको इसी तरह से ये भूगोल की घटना चक्र पूर्वावलोकन जो है लेनी है, अच्छी खासी मोटी है। इसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों दिया रहता है, इसको पढ़ेंगे आप। और उसी तरह से आपको एक सप्लीमेंट, तो मेरे पास तो दृष्टि की क्विक बुक है। क्विक बुक मैं इसलिए लगता हूँ क्योंकि इससे जल्दी से रिवीजन हो जाता है और उसमें लगभग सारे ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें समाहित कर दी जाती है। देखिए अच्छे से कलरफुल बुक होती है, आप परचेज कीजिएगा तो इसका लेटेस्ट एडिशन। और अगर आप ये ना चाहें तो इससे भी अच्छी बुक जो है वो आजकल महेश कुमार बर्णवाल सर की आती है, वो ले लीजिए। वो सिंपल भाषा में होती है और उसमें लगभग सब, उसमें आपको भूगोल जो पूरा सार की जो बुक आती है महेश कुमार बर्णवाल की, वो आपको लेनी है। वो मैं आपको हाईलाइट कर देना, आप वो ले लीजिए। तो वो बुक और ये बुक घटना चक्र की, इन दोनों से आपका भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके लिए अगला जो आता है वो आता है पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था और शासन। उसके लिए आपको कुछ नहीं, अगर आप खाली ये एक जो बुक है घटना चक्र की, इसमें ही सब कुछ दिया हुआ है। मैंने इससे पढ़ा था, इसके और इससे ही सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। पीसीएस में भी मैंने खाली इसे पढ़ा था, अभी जो फ्री हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन इससे आ गए थे। तो आप खाली इसको ही पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक सप्लीमेंट्री के तौर पर चाहिए तो आपको पता है कि लक्ष्मीकांत सब कहते हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत ही बल्कि बुक होती है और मुझे तो वो खास इतनी पसंद नहीं है। तो आप चाहें तो कोई भी एक नोट्स अपने पास ले सकते हैं, चाहे परीक्षा वाणी की बुक ले लीजिए, चाहे ये दृष्टि का आता है नोट्स, इससे ले सकते हैं। इसमें पूरा सारा कवरेज है पॉलिटी का। तो अगर आप ये दो बुक ले लेंगे, आप अगर इसको लीजिएगा तो लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो लेटेस्ट लीजिएगा। और ये बुक इससे आपका पॉलिटी आराम से कवर हो जाएगा। फिर आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए ये घटना चक्र की बुक है, इससे ही आप पढ़िए। इसके अलावा आप कोई इकोनॉमी की बुक मत लीजिएगा, इससे ही पढ़िए। और जो कोई टॉपिक आपको ऐसा जो आपको समझ में आती है तो वो या तो आप यूट्यूब में इतने लोगों द्वारा पढ़ा गया उससे देख लीजिए, या तो फिर आप क्या करिए, उसको जो है जो आप इकोनॉमी में जो आपको समझ आता है उसकी अगर आपके पास कोई भी बुक हो जहाँ पे आपके पास लिखा रखा हो तो उससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप उसके वीडियो देख के या फिर गूगल करके उसको समझ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 दिया हुआ, लेकिन आपको पता है 24-25 मतलब नहीं, क्योंकि अब तो 26 का जो बजट है वो आपको चाहिए होगा, यूपी का भी और भारत का, इंडिया का भी। तो दोनों का आपको जो बजट चाहिए होगा, तो वो बजट तो आप यूट्यूब से पढ़ ही सकते हैं। तो वो आपको उसके लिए कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इकोनॉमी आपका इससे हो जाएगा। और बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको यूट्यूब से देख के कैसे कैसे इकोनॉमिक तरीके, क्योंकि इकोनॉमी में आपको पता है जो लेटेस्ट नई नई योजनाएं आती हैं सरकार की वो पूछी जाती हैं, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट की हो चाहे भारत सरकार की हो। तो उसके लिए आपको करंट से ज़्यादा वो करके रिलेट करके पढ़ना होगा। तो ये आपका इकोनॉमी के लिए बस खाली एक ही बुक लीजिए, तो ये इकोनॉमी का हो गया आपका। समान विज्ञान, समान विज्ञान से भी आपको पता है इस समय काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरओ में। तो समान विज्ञान के लिए आपको कोई भी सोर्स अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये बुक जो है समान विज्ञान की, इसको आपको अपने पास रखना है। इससे आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें लगभग सब कुछ दिया हुआ है। तो बस यही जो घटना चक्र है, अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं, काफ़ी बल्कि बुक है ये, इसको पढ़ना। और हाँ, ये जितनी भी घटना चक्र की बुक, मैं जितनी बुक बता रहा हूँ आपको, उसको कम से कम 4-4, 5-5 बार रिवीजन करना है। तो इस तरह से ये आप एक बुक लीजिए, इससे आपका समान विज्ञान जो है वो आसानी से कवर हो जाएगा। फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी, उससे भी आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये एक ही बुक से आपका पूरा पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो है वो कवर हो जाएगा। इसको लीजिए और इसको पूरा पढ़ लीजिए। और इसमें जो करंट से रिलेट करके आपको पढ़ना है, तो करंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपडेट करना है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि करंट आपको कैसे अपडेट करते रहना है, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो। उसके लिए मैं आपको अभी बता दूंगा कि कौन सी मैगजीन आपको पढ़नी है, कैसे कवर करना है। और बाकी आप जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए खाली ये एक बुक ले लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। और हाँ, अंग्रेजी मीडियम वाले कहें कि अंग्रेजी में, तो ये सारी बुकें इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पोर्सन। उसके बाद आपको पता है कि यूपी स्पेशल और जनगणना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको कैसे पढ़ने, नगरीकरण, कृषि, वो पढ़ना है। तो उसके लिए ये जो आती है राज्य आधारित प्रश्न उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये आपको लेनी है, क्योंकि आपको पता था यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश विषय से खाली एक ही क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए आपको ये बुक लेनी है।
और इस बुक में आप देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के लिए, तो आपको उत्तराखंड वाले से कोई लेना देना नहीं, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको खाली उत्तर प्रदेश पढ़ना है। इसमें आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है वो पढ़ लेंगे। और देखिए जनसंख्या और नगरीकरण का इसमें भी दिया हुआ है, जलवायु और वन भी इसमें दिए हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्य जीव आ रहे हैं, पक्षी भी आ रहे हैं, वो भी आपको इसी से मिल जाएगा। और ये देखिए कृषि, मृदा एवं फसलें, वो भी आपको इसी से मिल जाएगा। परिवहन भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो है वो भी यहीं मिल जाएगा। तो इसलिए आपको बस इसी को ले लेना है, इससे ही पढ़ लेना है, तो इससे आपका कृषि और वो कवर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूपी विशेष के लिए। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश विशेष। इसके अलावा आपको पता है कि 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं उसमें मैथ या रीजनिंग के, सामान्य बौद्धिक क्षमता के। तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। ये जो बुक है इसमें जितने भी पेपर दिए हुए हैं प्री के या मेंस के, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस टॉपिक से, जैसे ये देखिए डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको डायरेक्शन का जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं वो सारे लगा लें। और उससे रिलेटेड जो आपको समझना है कॉन्सेप्ट, वो आप यूट्यूब से देख के समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी बुक हो या ऑनलाइन आपको पता है नोट्स मिल जाते हैं, उनको डाउनलोड करिए और डायरेक्शन वाला जो चैप्टर है वो इससे लगा लीजिए। इसी तरह से देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये वाले, तो इस तरह की क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें। तो इस कहने का मतलब ये है कि आपको मैथ रीजनिंग के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है। इसमें जो सवाल दिए होते हैं मैथ रीजनिंग के, जैसे ये दिया हुआ है, इनको आपको क्या करना है, बस इन्हीं को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है पूरी बुक के, तो आपका मैथ नहीं तैयार हो जाएगा। और जिस चैप्टर से आपको लग रहा है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको लगाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उस चैप्टर को आप यूट्यूब से अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और फिर उसके बाद उसके पीडीएफ कहीं से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर लीजिए। तो उससे आपका जो 10 क्वेश्चन या 10 या 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ रीजनिंग के, क्योंकि वो बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, तो उससे आपके 10-12 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया मैथ और रीजनिंग के लिए। ये बुक आपको ज़रूर खरीदनी है, पूरा रटना है, क्योंकि इससे जो है फैक्ट्स जो है वो पूछ लिए जा रहे हैं। यह है सामान्य ज्ञान लूसेंट की जीके। तो इसको आपको क्या करना है, ये लूसेंट पूरी रट लीजिए, आपके पास होगी, लगभग सबके पास होती है ये बुक, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको परचेज कीजिए। और इसमें ये जो देखिए इसमें जो दिया होता है वो आपको पूरा रटना ही है, तो ये बुक आपको पूरी रटनी है। इसमें देखिए जो इतिहास है या भूगोल है जो भी है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसमें आपको आराम से जो चीज़ें मिल जाएंगी वो आपको इसमें पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए भौतिक विज्ञान, कला एवं संस्कृति भी देखिए इसमें मिल जाता है आपको, तो कला एवं संस्कृति का पोर्शन आप इससे कवर कर सकते हैं। तो ये बुक आपको पूरी पढ़नी है। और देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी आपको इसमें मिल जाता है, वो भी आपको इससे कवर करना है, ठीक है। तो जैसे भारत में प्रथम, ये आपको इससे तथ्य बोले जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको जरूर परचेज करिए। और ये आपको लूसेंट तो पूरी आपको याद करनी ही है। आपको पता है कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन इस बार डायरेक्ट पीसेस में पूछेगा, यूपी पीसेस में। तो हो सकता है आरओ में पूछ ले जाए, तो उसके लिए आप पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ने बैठेंगे नहीं क्लास 6 से लेकर 12 तक की। तो ये एनसीईआरटी के एमसीक्यू, ये अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से आती है। इसको बुक है, ये एमसीक्यू वाली है, इसके नोट्स भी आते हैं, पर आपको नोट्स परचेज नहीं करने हैं, आपको ये एनसीईआरटी की जो एमसीक्यूज आती है परचेज करने। और इसमें क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं। इस तरह से देखिए एनसीईआरटी के देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे पुरातात्विक शोध पहला चैप्टर है, तो उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनकी व्याख्या दी हुई है और उत्तर दिया हुआ है, तो उत्तर एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से आपको ये पूरी बुक जो है उसको, जिसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको पूरे को रटना है। तो ये आपकी इतिहास की हो जाएगी, ये भारत एवं विश्व का बोलो जाएगी, देखिए अच्छी खासी मोटी होती है। तो इससे आपके एनसीईआरटी से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो आपके नहीं छूटेंगे। ये इतिहास की है, ये भूगोल की है। उसके बाद देखिए ये सामान्य विज्ञान की है, तो ये सामान्य विज्ञान आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन यानी पॉलिटी की हो जाएगी, तो ये पॉलिटी हो जाएगा। और उसके बाद ये 5वीं और लास्ट की भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी हो जाएगी। थोड़ी पतली है, पर ये 5 बुक से आपका एनसीईआरटी का भी कवर हो जाएगा और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये आपके अगर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा अब आपको जो है, ये तो आपका हो गया, आपका जो मैंने दिखाया एनसीईआरटी के लिए, और सारा आपको मैंने जीएस और हिंदी के लिए बता दिया। अब मैंने आपको बाद में कहा था कि करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है। करंट अफेयर आपने इस बार देखा कि बहुत ही ज़्यादा डीपली, बहुत ही ज़्यादा तथ्य उसमें एकदम अंदर से तथ्य पूछे गए। जैसे कि युद्ध भी पूछे गए, तो पीसेस में कि भारत के साथ कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो उसमें डेट तक पूछ ली गई। तो फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ईयरली कंपाइलेशन ना पढ़ के कोई भी मंथली मैगजीन एक ले लीजिए, उसको पढ़िए। तो मंथली मैगजीन में आप क्या कर सकते हैं, मंथली मैगजीन क्रॉनिकल की आती है, वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। उसको आप कहना है कि आपका पेपर 27 जुलाई को है, तो आपको 12 महीने, उससे पहले के 12 महीने, यानी कि जून 2024 से लेकर के जून 2025 तक 12 महीने हो जाएंगे, 12 क्या 13 हो जाएंगे, बल्कि आप जुलाई 2024 से लेकर के जून 2025 तक ये आपके 12 महीने हो जाएंगे। तो ये 12 महीने की आपको क्रॉनिकल जो है, आप बुक्स आप पे जाइए, पतली पतली सी बुकें होती हैं क्रॉनिकल की, वो ले लीजिए। हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों में आती हैं, तो आपको जो अच्छा लगे। नहीं, क्रॉनिकल की आप हिंदी मीडियम में ही आती है, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम में हैं, आप यूपी में, तो हिंदी तो आप पढ़ ही सकते हैं, और नहीं भी पढ़ सकते तो आप अपना देख लीजिए। नहीं तो क्रॉनिकल की मैगजीन जो है वो आपको लेनी है 12 महीने की, और उन मैगजीनों को आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, तो उससे आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पे जिस भी चैनल पे भरोसा करते हैं कि उससे करंट अफेयर आया था, तो उसका आप मंथली वीडियो अगर आता हो तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इससे आपका करंट अफेयर होगा। और क्रॉनिकल में आपको, और बजट जो है, बजट यूपी का और
भारत का, दोनों का जो बजट है उत्तर प्रदेश और भारत का, जो इस बार का लेटेस्ट आया है, वो आप यूट्यूब से देख के किसी भी अच्छे चैनल से या वेबसाइट से उसको पढ़ लीजिए, जो आपको लगता हो कि ये सही बताता है, तो उससे आपका बजट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर के लिए। तो मैंने आपको करंट अफेयर भी बता दिया, उसके आपको जीएस बता दिया, और आपको मैंने हिंदी भी बता दी। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित ही अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपका जो है आराम से प्री निकल जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं घटना चक्र से कुछ नहीं आया, घटना चक्र से कुछ नहीं आया यूपीपीसी में, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको कई बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक वही क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे गए, पर उन क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन से पूरा रिलेट करके जो व्याख्या है, अगर आप पढ़ेंगे तो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप एक सोर्स अपने पास जरूर रखिए घटना चक्र के अलावा, जिससे आप पूरा डीपली चैप्टर पढ़ सकें। तो अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।